दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल में। तक्का हलवा भाई लोग आप सबके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जितने भी स्टूडेंट बिहार के हैं और अदर स्टेट के भी हैं और जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, उन लोगों के लिए बिहार सरकार बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर वैकेंसी 2024 के बारे में मैं आपको इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि सभी बातें पता चल जाए। जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आने के लिए कई दिनों से ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि आएगा। तो मैं उस पर ठोस सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि सुनने में नहीं आ रहा है, वास्तव में क्या होने वाला है वो चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे कि कई सारे सवाल हैं, सिलेबस क्या हो सकता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि भाई कब तक आएगा या आखिर आने वाला है। तो तीसरा सवाल है नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। और चौथा और आखिरी सवाल है भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी सवालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो मैं देर किए बिना वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल इस वीडियो में मैं लेता हूं कि भाई नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। ठीक है भाई, कितने सीटों पे वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि कन्फ्यूजन है कि 2000 प्लस है तो भाई कितना है, 2400 है या फिर 2000 ही है एक्यूरेट। तो मैं आपको बता दूं जो सीटों की संख्या है बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की, वो आपके 2000 प्लस है। ठीक है, अब ये संख्या 2000 प्लस है, ये 2400 तक जा सकता है, यानी 2400 तक ये सीटों की संख्या हो सकती है। लेकिन इतना है कि 2000 प्लस सीटें इस बार वैकेंसी, 2000 सीटों पर इस बार वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला सवाल है कि भाई ये कब तक आएगा। ठीक है भाई, ये कब तक आएगा आखिर। भाई ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है 2000 प्लस सीटों पे वैकेंसी आने वाली है, और ये कब तक वैकेंसी आ जाएगी तो इस पे बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं या फिलहाल ये अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, और बात करें कि ये कब तक आ सकता है, तो जैसे कि जो बिहार के कृषि मंत्री हैं, अगर उनके बयानों को देखा जाए और पिछले जो बिहार में वैकेंसी का हिस्ट्री रहा है उसको देखा जाए, तो ये वैकेंसी, ये अगस्त महीना है, ये सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह से पहले ही ये इसका नोटिफिकेशन फाइनली आ जाएगा। यानी ये सितंबर महीना में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपको इतना मान करके चलना है। और अगर बाय द वे लेट होता है ना, तो ये अक्टूबर तो भाई नहीं, अक्टूबर से आगे नहीं जा सकता है, ये मान करके आपको चलना है। क्योंकि भाई तैयारी भी करनी होती है, तो कई सारे स्टूडेंट के मन में कई सारा सवाल होता है, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो आप ये मान करके चलिए कि ये जो वैकेंसी है ये सितंबर महीने में आ जाएगी। ठीक है, बाय द वे नहीं आती है तो ये अक्टूबर महीने में तो आ ही जाएगी, आपको ये मान करके चलना है। क्योंकि अभी बिहार में आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं 2025 में। तो भाई जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे जो अभी सत्ता में है, कोई चाहता है कि चुनाव से पहले काम करा दूं ताकि मेरा अच्छी तरह से प्रचार भी हो जाए कि भाई सरकार ने मुझे नौकरी दी। और बाकी सब तो आपको पता ही है, वोट बैंक की राजनीति होती रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सितंबर अक्टूबर ये आपका महीना ठीक ठाक है, सितंबर महीना में आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बाय द वे नहीं आती है तो अक्टूबर महीने में तो आ ही जाएगी, आपको ये मान करके चलना है। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, ये कब तक आएगी ये भी मैंने बता दिया, दोनों बता दिया। अब दोस्तों तीसरा सवाल है कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स, नाम नहीं लूँगा लेकिन कई सारे, बोले तो मतलब सभी टीचर जितने एग्रीकल्चर के चैनल वाले हैं, ठीक है, सभी टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो अभी से ही एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के कोर्स बेचना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, उन लोगों का ये बिजनेस है, कोर्स बेचेंगे। पता नहीं आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप उन लोगों के माध्यम से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसका तो सिलेबस तय है तभी तो ये लोग कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी टीचर्स, जितने भी चैनल वाले अभी आपको कोर्स बेच रहे हैं, वो आपको अंधकार में डाल रहे हैं। ठीक है भाई, तैयारी करना है तो इसमें सिलेबस की कोई ज़्यादा महत्व नहीं होती है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स बेटर होगा। तो आपको बताऊं सिलेबस क्या हो सकता है। तो सिलेबस के लिए दोस्तों अगर बात की तो अभी तक सिलेबस के बारे में बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऑफिशियली ये जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें कैसा सिलेबस होने वाला है। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट, कई सारे टीचर्स ये बता रहे हैं कि एकदम सेम जो है ये बीएओ के पेपर जैसा होगा, एग्रोनॉमी मेन पेपर होगा, क्या होगा नहीं होगा। भाई जब तक ये ऑफिशियली बीएसएससी नहीं कह देता है तब तक ये सब तय करना अभी मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर का पेपर अभी तक इतिहास में कभी हुआ नहीं था। ठीक है,
अभी से पहले कभी पेपर हुआ नहीं था। और जहाँ कंपेयर करेंगे आप इसको बीएओ के एग्ज़ाम से, तो भाई बीएओ आयोग लेवल का पेपर था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहता हूँ कि क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं है ऑफिशियली, ठीक है। तो आपको ये मान करके चलना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई तैयारी करनी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसे लेकर के चलना पड़ेगा जिससे तैयारी बेटर हो सके। तो एग्रीकल्चर के आपके जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका हो जाता है एग्रोनॉमी होता है, सोइल साइंस होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, इकोनॉमिक्स होता है, एक्सटेंशन होता है, पैथोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी होता है। ओवरऑल आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई भी फॉर्म आता है, चाहे आप बीओ, बीएचओ या फिर अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं, तो आप देख लेना कि अगर पेपर आता है तो भाई एग्रीकल्चर से ही आता है, ठीक है। वो तो होता है कि अगर पेपर 2 पेपर ले तो मुख्य पेपर कुछ अलग बना दे, तो वो बात जो है ये तभी क्लियर हो पाएगा जब बीएसएससी ऑफिशियली कुछ कहता है। और अगर बीएसएससी कुछ नहीं कहता है तब तक आप लोग सभी सब्जेक्ट की तैयारी बराबर करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। बाकी आप लोग सोचेंगे कि भाई ये कोर्स बेच रहा है, वो कोर्स बेच रहा है, तो भाई कोर्स तो बेचने वाले बेचेंगे ही, उनको आपके सिलेक्शन से थोड़ी मतलब है। वो तो कोर्स बेचेंगे, उनका वो बिज़नेस है, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे तैयारी करते हो। कई लोग तो ऐसे हैं जो कोर्स लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कई लोग ऐसे हैं जो बिना कोर्स के भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों अगला और लास्ट सवाल इस वीडियो का होने वाला है अपन लोगों का कि भाई आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे टीचर्स जो हैं, कई सारे चैनल वाले जो हैं, भाई मैं तो उन्हीं का रेफरेंस दूंगा ना आपके सामने, क्योंकि आप लोग उनको देखते हैं और मैं भी देखता हूँ। लेकिन क्या सही है क्या नहीं है ये आपको डिसीजन लेना होता है। और बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों जो होने वाला है, इसमें 2 पेपर एग्रीकल्चर का होना है, ठीक है। 2 पेपर, जैसे पेपर 1 आपने दिया होगा बीपीएससी का, ठीक है, और पेपर 2 आपने दिया होगा बीपीएससी का। नहीं दिया होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर 1 मिसलेनियस होता है, इसमें एग्रीकल्चर के, जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। और पेपर 2 एक स्पेशल पेपर होता है, जैसे एग्रोनॉमी का भी ये पेपर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है एग्रोनॉमी का पेपर होगा पेपर 2। और पेपर 2 के बाद आपको और 2 पेपर देना होता है। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जनरल नॉलेज का होता है, ठीक है। एक होता है आपका जीके का पेपर और एक होता है हिंदी का पेपर, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को हिंदी का पेपर देना होता है, ठीक है। ये हिंदी 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 30 नंबर लाना ज़रूरी होता है। पासिंग नेचर का ये पेपर होता है, बस इसमें आपने 30 नंबर ला दिया, बाकी इसका काम तमाम। अब ना ही इसका नंबर जोड़ा जाएगा, ना ही आपके अगर, हाँ लेकिन सवाल ये है कि अगर आप फेल हो जाते हो ना इसमें, तो ये सब आपके बेकार चले जाते हैं। इसलिए हिंदी में पास होना ज़रूरी है, लेकिन हिंदी में सिर्फ पास ही होना है, इसका नंबर जुड़ता नहीं है। बात आता है ये जीके का। तो दोस्तों जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स में आपको जितना अच्छा स्कोर होगा ये नंबर को जोड़ा जाता है आपके फाइनल रिजल्ट में। तो ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें एग्रीकल्चर वाला में, तो ये पेपर 1 है, इसमें आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, मतलब एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में। और पेपर 2 होता है ये स्पेशल किसी सब्जेक्ट का होता है, जैसे बीएचओ में हॉर्टिकल्चर का था, बीओ में एग्रोनॉमी का था, और जो प्लांट प्रोटेक्शन का पेपर था उसमें एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी का था। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि इसमें एग्रोनॉमी मुख्य पेपर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ये, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप कोऑर्डिनेटर की तैयारी अच्छे तरह से करें, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिले जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद करे, और आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज मिले टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो आपको मैं दावा के साथ कहता हूं कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में काफ़ी मदद करूंगा। और मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, और मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आपको सीधे पूछे जाएंगे एज इट इज़। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी भी तैयारी बेहतर हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपका क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।